प्रति वार्षिक अधिवेशन की तैयारियां शुरू। आगामी 17 जनवरी को इंडिया क्लब में यह अधिवेशन किया जाएगा। महामंत्री जी राकेश जी, कोषाध्यक्ष मूला गुरु एवं दुबई शाखा के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और कार्यक्रम को सफल बनाने का भरपूर आश्वासन दिया। सभी दुबई की निवासी जनता इसमें चतुर्वेदीगण सपरिवार आमंत्रित हैं। पेश है रिपोर्ट CDS। श्री कृष्णा जय गोपाल। जैसा आपको मालूम है कि दुबई शाखा की तरह हर साल प्रतिभा सेवा सम्मान आयोजित किया जाता है और इसे दुबई शाखा अपने वार्षिक अधिवेशन की तरह भी लेती है। हम पूरे साल में हमारे शासक जी आते हैं, महामंत्री जी आते हैं, अध्यक्ष जी आते हैं, तो हम अपने साल का पूरा लेखा जोखा भी हमें प्रस्तुत करते हैं कि हमने क्या किया और कैसे किया। और इस हमारी जो कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हमने 2 सम्मान और ऐड किए हैं, और जिसमें एक उत्कृष्ट सेवा सम्मान हमने ऐड किया है और एक हमने विशेष सहयोग सेवा सम्मान ऐड किया है, क्योंकि प्रतिभा सम्मान के अलावा भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। तो हमने 2 कैटेगरी सम्मान और ऐड किए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमारे साथ सहयोग करते हैं, जो हमारे साथ तन बदन से लगे हुए हैं, हम उनको अपने माध्यम से सम्मानित कर सकें और उनका आभार व्यक्त कर सकें। तो ये 2 सम्मान और हमने इस साल में ऐड किए हैं। और जैसा कि बाकी सब सुविधा तो आपको महामंत्री जी के द्वारा मिल चुकी है, तो सभी से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और हमारे सनक जी का वेलकम करें, स्वागत करें और हम सब मिलकर इस आयोजन को सफल करें। पहले तो मैं मथाजी पहचाने हमारे वरिष्ठ महामंत्री श्री राकेश तिवारी जी होंगे, जो कि शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे सब जहाँ भी हमको जरूरत पड़ती है समाज में हमारे सबसे पहले हमारे साथ में लगी रहती है हर चीज़ में। तो उनका मैं पूरी MCB दुबई की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में बुला ईसा कमलुआ जी, जो हमारे वैसे वरिष्ठ कोषाध्यक्ष हैं और शुरू से हमारे साथ में इनका भी बहुत लगाव रहा है मैं दुबई के साथ में, और जब भी पैसे की बात आती है तो सबसे पहले एक्टिव हो जाते हैं दुबई में और कंटिन्यूस इनका हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से। इनकी तारीफ यह है कि बिल्कुल पेज टू पेज अपना डिटेल अपनी देती है कि भाई किसका पैसा आया किसका नहीं आया, लेकिन और सबसे बड़ी किसका नहीं आता है तो ये किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समाज में एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कमलुआ जी का पूरी MCB साथ में हमारे तीनों उपाध्यक्ष रियल में तीनों उपाध्यक्ष हमारे जो समाज के जो है वो योग्य आदमी हैं और जिन्होंने ईमानदारी से समाज को जिस हिसाब से बुलंदी पे लेके गए हैं, उसमें चाहे मनीष हो, चाहे श्रीकांत जी हो, चाहे अजीत जी हो, तीनों आदमियों की बहुत ही अच्छी इन्होंने मेहनत है जो आज हमको समाज को कहाँ से कहाँ उठाया है, जो कि कभी भी किसी भी को ये नहीं मालूम पड़ती है प्रोग्राम कहाँ तक पूरा डिजाइन बन जाता है, तुम सबको मालूम पड़ती है, तुमको सपोर्ट करो। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो आदमी खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके बाद में समाज के लिए तन बंधन से लगे हुए हैं, तो ये भी धन्यवाद की पात्र है। हमारी पूरी कमेटी तरफ से इनका हमारी टीम MCB दुबई में सब जो आदमी आए हैं, आज बहुत आदमी आए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब सामाजिक प्रोग्राम हो, सामाजिक कमेटी हो, तो सभी आदमी आया करें मीटिंग में। आगे विचारों का आदान प्रदान होता है और आपस में हम तुम जब बैठते हैं और आदान प्रदान हो तभी किसी चीज़ की समस्या को हल किया जा सकता है। और आपस में मेरा एक व्यक्तिगत उसमें यही है कि जब समाज की चीज़ हो तो हम तुम समाज में अपनी जिस संस्था में हम तुम बैठे हैं, संस्था सर्वोपरि है और संस्था की अच्छाई और बुराई 50 चीज़ होती है। हमको संस्था के लिए वफादारी से बाहर रहना है। अगर तुम संस्था में जुड़े हो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रही है संस्था तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और दूसरा आदमी आएगा। लेकिन अगर तुम संस्था में हो और संस्था के द्वारा किसी प्रकार की अगर तुम्हारी, तो संस्था से अपने बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व अपनी बात पहुँचाओ, वहाँ तक तो सही है। लेकिन उस तरीके का जो आचार प्रचार जो संस्था में रह गया बाहर की प्रति तुम पूरी कमेटी को अपनी को और भैया अपने दिया है कि अंकल जी आ रहे हैं, सब अपने ईमानदारी से हम तुम लग के काम करें, हम तो कर रहे हो। संस्था का ही अपना लास्ट चुनाव से पहले का पहला प्रोग्राम है और जो अच्छा करेगा वही आवेगा। बस मेरी तो आगे यही है कि नेक्स्ट टाइम से सभी आदमी जो भी रह रहे हैं वो भी पधारें और एक लास्ट में अगर अपन मीटिंग करेंगे उसमें बताएंगे कि अब की बार थोड़ा इसको कमेटी को थोड़ा सूक्ष्म रखें और सूक्ष्म के साथ में हर एक आदमी को तुम भले एक पद के एक आदमी को 4 आदमी की लिस्ट को अलग अलग दे दो, ये 4 आदमी तुम अपने लिस्ट बना ले, तो 4 आदमी, तो उससे काम करने में मजा आएगा आगे के प्रोग्रामों के लिए। और धन्यवाद। जय भोपाल। मैं दुबई शाखा का बहुत बहुत आभार करता हूँ। वास्तव में सभी कार्यक्रम दुबई शाखा के बहुत अच्छे रहे। आज मनोज जी ने जो अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा वो वास्तव में बहुत सराहनीय है और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ आज जितने भी पदाधिकारी कार्यकारिणी मेंबर विशेष आमंत्रित यहाँ उपस्थित हुए उन सभी का आभार करते करते मैं जो लोग पदाधिकारी रहते हुए भी
या किसी भी रूप में संस्था से जुड़े हुए हैं वो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश या उनकी कोई मजबूरी है, तो उसके लिए हमने 2 पदाधिकारियाँ नामित किए हैं, एक मधुरम जी जो वरिष्ठ मंत्री है और एक अरुण जी। दोनों लोग आप लोगों को फ़ोन करेंगे, आप अपनी असमर्थता, अपना सहयोग जो भी है वो इनको बताएं, जिससे कि संस्था की एक विवेचना की जा सके कि वास्तव में संस्था में रहने वाले आदमी की क्या रुचि है संस्था के प्रति। ये 2 लोग अपना कार्य 1-2 दिन में करके उपाध्यक्षों को रिपोर्ट देंगे। रही बात, वो मूल रूप से इस मीटिंग के करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो दुबई शाखा के वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह वह 17 जनवरी को इंडिया क्लब में होना निश्चित हुआ है और इसके लिए मैं 8 जनवरी को आ चुका हूँ। हमारे कमल जी यहाँ पहले से मौजूद हैं और 14 जनवरी को आदरणीय मुख्य संरक्षक जी और अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के हिसाब से जो दुबई शाखा में जो मुझे उत्साह देखने को मिल रहा है, उस उत्साह को दुबई के सभी नगरवासी जो दुबई में रहते हैं वो उस उत्साह को बनाए रखें और अधिक से अधिक संख्या में 17 जनवरी को और 18 जनवरी को पधारें।